नमस्कार, मैं बालकृष्ण मुले एक बार फिर हाजिर हूँ शहर के गलियारों में चल रही ताजा सुर्खियों के साथ। आइए सबसे पहले बात करते हैं धार भोजशाला की। भोजशाला में पूजा के साथ साथ नमाज भी अता हो गई। सरकार ने केंद्र सरकार के आदेश का पालन बेहद संजीदगी से करवा दिया और इसका मीडिया को सरकारी वीडियो मई साक्षात्कार के जारी भी कर दिया। प्रशासन ने ऐसी मुस्तैदी दिखाई कि न तो संशय की कोई स्थिति बने, न ही कोई किसी प्रकार का प्रश्न खड़ा कर पाए। सरकारी वीडियो में अल्पसंख्यक समाज का बाइट तक है, मतलब समझ गए ना तैयारी किस स्तर तक की थी। अब आईजी खुश है और जिला प्रशासन भी। भोजशाला में एक बार फिर 2006 की स्क्रिप्ट दोहरा दी गई है। हालांकि ये बात भी सही है कि जिस तरह से 2006 में हालात खराब हुए थे, उतने ही खराब हालात इस बार धार में नहीं बने। इसके पीछे का कारण सीधे प्रशासनिक हाथों में संपूर्ण व्यवस्थाएं होना बताया जा रहा है। सीधी जिम्मेदारी मिलने के बाद प्रशासन के साथ साथ खाकी सबसे ज्यादा चाक चौबंद नजर आई। प्रशासन ने हर छोटी छोटी बातों का ध्यान रखा। उसमें सबसे महत्वपूर्ण बात ये रही कि अब की बार प्रशासन ने सरकारी कैमरे से नमाज अता करने आए मुस्लिम समाज के प्रमुख का साक्षात्कार तक ले लिया। खाकी ने ऐसा इसलिए करवाया कि समय आने पर वो इसका उपयोग एक साथ 2 स्थानों पर कर सके। भोजशाला बेहद पेचीदा मामला है। ऐसे मामले को हो गया बोलकर नहीं छोड़ा जा सकता। राज्य को पूरे घटनाक्रम की रिपोर्ट केंद्र को भेजना पड़ेगी। ऐसे में नमाज का वीडियो और लिया गया साक्षात्कार एक एविडेंस के रूप में काम करेगा। सरकारी वीडियो को मीडिया के लिए भी जारी किया गया। मतलब आईजी अनुराधा शंकर हर मोर्चे पर सफल रही और उन्होंने सरकार को वो सब कर दिखाया जो अब तक सरकार सीधे किया करती थी। भोजशाला में शांति से पूजा और फिर नमाज अता हो गई। इसके लिए खाकी ने जमकर पापड़ भी बेले, लेकिन हुआ वही जो पहले से सभी को मालूम था। जिला प्रशासन ने शांति के लिए जमकर कूटनीति का भी सहारा लिया। यहाँ तक प्रशासन ने सरकार के नुमाइंदों के साथ मिलकर शंकराचार्य नरेंद्रानंद सरस्वती को भी सुबह 5 बजे से ही साथ साथ घुमाया, लेकिन प्रशासन को सफलता नहीं मिल पाई। नरेंद्रानंद तो धार पहुंच गए, लेकिन उससे पहले घंटों तक उनके कथित अपहरण की चर्चाएं शहर के गलियारों में चलती रही और लोग एक दूसरे से शंकराचार्य को लेकर इधर उधर से जानकारियां एकत्रित करते रहे। भोजशाला में पहले पूजा और फिर नमाज के साथ ही अंततः अप्रिय स्थिति बन ही गई। प्रशासन की तैयारियां उस वक्त धरी की धरी रह गई जब हिंदू समाज के अड़ियल रवैये के कारण खाकी को बल प्रयोग करना पड़ा। इधर शहर के गलियारों में भी सुबह 5 बजे से ही तरह तरह की अफवाहें चलना शुरू हो गई थी। खास बात तो ये है कि हिंदू संगठनों के कार्यकर्ता ही मीडिया तक ये खबरें पहुंचाने का काम करते रहे कि पुलिस ने शंकराचार्य नरेंद्रानंद सरस्वती का अपहरण कर लिया है। वैसे ये बात सही है कि शंकराचार्य को खाकी ने पहले नजरबंद कर लिया था, लेकिन इस बात का अंदेशा किसी को भी नहीं हुआ। जब पुलिस ने शंकराचार्य को धार भोजशाला ले जाने के नाम पर एक निजी वाहन में बैठाया और ओंकारेश्वर ले जाने लगी, उस वक्त सभी को समझ में आया कि सरकार और प्रशासन मिलकर शंकराचार्य जी के साथ कूटनीतिक चाल चल रही है। शंकराचार्य बार बार प्रशासन से भिड़ते रहे और धार जाने की जिद भी करते रहे। अब इंदौर में शंकराचार्य के साथ जो कुछ भी हुआ, उसके बाद हिंदू संगठनों के कार्यकर्ता प्रदेश सरकार के मंत्री महेंद्र हाड़िया और नगर अध्यक्ष शंकर लालवानी से बेहद नाराज बताए जा रहे हैं। भोजशाला को लेकर शंकराचार्य का ये कथन बेहद परेशान करने वाला है। यदि नमाज हुई तो परिणाम भयानक होंगे। अब ऐसे में खाकी को अभी कुछ दिन और विशेष सतर्कता रखनी होगी। पहले भोजशाला यानी धार तक माहौल गरमाया हुआ था, लेकिन अब आसपास के जिलों में भी फिर वही पुराना माहौल बन सकता है। ऐसे में अब खाकी को पूरे चुनावी वर्ष में ही सतर्कता बरतनी पड़ेगी, वरना छोटी सी चूक कब बड़ी परेशानी खड़ी कर दे कहा नहीं जा सकता। मुद्दों के साथ साथ होने वाली चर्चाओं के कारण ही किसी भी शहर के गलियारों की हवा में अमन और चैन खुलता है। जब जोड़ने वाले मुद्दे शहर में चलते हैं तो गलियारों में बस जोड़ने की बातें होती है, लेकिन जब तोड़ने की बात होती है तो चारों तरफ खटास पैदा होती भी दिखाई देती है। इधर भोजशाला के मुद्दे ने एक बार फिर दोनों समुदाय के बीच हल्की सी खाई पैदा कर दी है। पिछले 6 सालों से शहर के गलियारों में गजब का सौहार्द का माहौल बना था। शहर के गलियारों में अमन, सुख और चैन का माहौल बना था कि भोजशाला ने एक बार फिर माहौल को बदल कर रख दिया। हालांकि ये बात सही है कि इतना होने के बाद भी पुलिस हो या प्रशासन, दोनों ने ही दोनों समुदायों में सुरक्षा का जबरिया भाव पैदा कर रखा है। लेकिन अब कहा जा रहा है कि धार भोजशाला से उपजे घटनाक्रम के बाद शहर के गलियारों में एहतियातन सतर्कता बेहद जरूरी है। मतलब कोई समझे या ना समझे, लेकिन आम लोग इस बात को समझ रहे हैं और आपस में चर्चा भी कर रहे हैं कि अब माहौल वो पुराना वाला नहीं रहा, यानी खाकी केबिन में बैठी रहे और शहर में अमन और शांति रहे, बल्कि अब समय वो आ गया है जब पुलिस तक को सड़क पर रहना होगा
तभी सब कुछ सामान्य और ठीक रहने वाला है। यानी पुलिस के लिए ये साल पूरा ही परीक्षा का साल बन जाएगा। धार भोजशाला मुद्दे को लेकर फैले तनाव के बीच जब प्रदेश से कोसों दूर बैठे उद्योग मंत्री कैलाश विजयवर्गीय कुंभ नगरी इलाहाबाद से लाइव दिखाई दिए तो मंत्री जी की चर्चा शुरू हो गई। एक तरफ बसंत पंचमी पर धार भोजशाला की तनाव भरी सुर्खियां थी तो दूसरी तरफ धार्मिक चैनल की टीवी स्क्रीन पर मंत्री जी प्रवचन सुनते दिखाई दे रहे थे। बस क्या था, शहर के गलियारों में इनकी भी चर्चा हो गई और पूछने वालों को जवाब मिल गया। कैलाश जी तो प्रवचन सुन रहे हैं, वो भी फिल्मी कलाकारों के साथ। 2000 धार भोजशाला की कमान संभाल चुके प्रदेश के उद्योग मंत्री कैलाश विजयवर्गीय इस बार धार और भोजशाला दोनों से कोसों ही दूर रहे। किसी ने कहा विजयवर्गीय अज्ञातवास पर है तो विजयवर्गीय ने जवाब दे डाला वो तो कुंभ नगरी में है। बसंत पंचमी पर धार के साथ साथ पूरा मालवा ही उद्योग मंत्री कैलाश विजयवर्गीय को सुबह से ही याद कर रहा था। कोई कुछ कह रहा था तो कोई कुछ और। मंत्री जी भोजशाला में भी चर्चा का विषय रहे, लेकिन किसी को ये पता नहीं चल पा रहा था कि आखिर मंत्री विजयवर्गीय इस बसंत पंचमी पर कर क्या रहे हैं। इसी बीच मंत्री विजयवर्गीय की कई झलकियां एक भक्ति चैनल पर दिखना शुरू हो गई। मंत्री जी भोजशाला के तनाव भरे माहौल से दूर कुंभ नगरी इलाहाबाद में नारायण सेवा संस्थान के पांडाल में भक्ति रस का आनंद ले रहे थे। मंत्री जी के पास आशुतोष राणा और रामपाल यादव भी बैठे हुए नजर आए। बस क्या था, जैसे ही विजयवर्गीय एक धार्मिक समागम में दिखाई दिए, शहर के गलियारों में उनकी सही लोकेशन पता चल गई। भोजशाला के तनाव भरे माहौल के बीच कैलाश विजयवर्गीय के कुंभ नगरी से सीधे दिखाई देने पर सभी को एक जवाब मिल गया। चर्चावीर एक दूसरे को ये बताने की कोशिश करते रहे कि मंत्री कैलाश विजयवर्गीय बसंत पंचमी पर क्या कर रहे थे। इस चर्चा के पीछे का कारण भी स्पष्ट है। विजयवर्गीय 2006 में भोजशाला के सबसे करीब थे और 2013 आते आते वो धार से ही कोसों दूर हो गए। ऐसे में इस खास दिन उनकी चर्चा होना लाजमी था। विजयवर्गीय की इस दूरी को उनसे जुड़े लाल पीली बत्ती वाले भी सही ठहरा रहे हैं, यानी अपने नेता के निर्णय को ठीक बता रहे हैं। और अंत में बात करते हैं नगर निगम में कांग्रेस पार्षदों की। इंदौर नगर निगम के कांग्रेसी पार्षद इन दिनों केवल एक शब्द का उपयोग कुछ ज्यादा ही कर रहे हैं। बात कहीं से कोई भी शुरू करे, लेकिन कांग्रेसी पार्षद है कि अपना जवाब भ्रष्टाचार शब्द में पिरोकर ही देना पसंद कर रहे हैं। खास बात तो यह है कि भ्रष्टाचार शब्द नेता प्रतिपक्ष यानी अभय वर्मा का पसंदीदा शब्द बन गया है और ये शब्द सदैव उनकी जुबान पर बना रहता है। लेकिन क्या अभय ये जानते हैं उनके साथी पार्षदों पर ही कुछ पार्षद ही दबी जुबान में ही सही क्या क्या आरोप लगाते हैं। ऐसे में अब यही कहा जा रहा है कि अभय भैया जरा संभल कर, आधे आपके साथ है तो क्या हुआ, पूरे दमदार यानी आधे आपकी पूरी टीम के खिलाफ। अब ऐसे में ध्यान रहे, ढेर सारी बातें बाहर आ रही है। इंदौर नगर निगम के गलियारों में क्या क्या सुरसुरियां सुनने को नहीं मिलती है, जरा उन सब पर कान लगाओ तो कई बार विश्वास ही नहीं होता। अब जब से कांग्रेस पार्षदों ने इंदौर नगर निगम के कमिश्नर राकेश सिंह के केबिन में कब्जा जमाया और जमकर वाहवाही लूटी है, तभी से कुछ ऐसी बातें भी निगम के गलियारों में चर्चाओं का विषय बन गई है जो सीधे अभय वर्मा के साथ रहने वाले पार्षदों को कटघरे में खड़ा करने के लिए काफी है। अब इन सब के बीच अभय वर्मा लगातार भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार जैसे शब्द कह कहकर अपनी एनर्जी वेस्ट कर रहे हैं। अभय की ये रट उनके खिलाफ की जा रही है, क्योंकि ये बात पहले से जगजाहिर है कि निगम में कांग्रेस पार्षद दो धड़ में बटे हुए हैं और यही कारण है कि कौन पार्षद क्या कर रहा है, इसकी जानकारी निगम के अलावा अब शहर के गलियारों की चर्चा का विषय बन रही है। निगम के गलियारों में तो अब सीधे कहा जाने लगा है कि कांग्रेस पार्षद बस एक ही बात करते हैं, वो भी केवल भ्रष्टाचार की। पार्षद है कि इससे आगे तो कुछ भी वो बोल ही नहीं पाते हैं। कहा जा रहा है कि यदि कांग्रेस को इतना ही शौक है भ्रष्टाचार के खिलाफ जंग लड़ने का, तो वो कौन सी बात है जो नेता प्रतिपक्ष अभय वर्मा को नहीं मालूम। अब निगम में तरह तरह की चर्चाएं हैं जिनका कोई आधार है न प्रमाण, इसलिए कोई भी खुलकर कहना नहीं चाहता, लेकिन फिर भी निगम के गलियारों की गूंज को कोई अनसुना भी तो नहीं कर रहा है। मतलब समझो नेता प्रतिपक्ष अभय वर्मा आपके साथ 5 पार्षद है और इतने ही पार्षद पति, इसलिए सारे काम सबको साथ लेकर करा करो, वरना गलियारों में तो सुर्खी आप ही बनोगे, क्योंकि बाकी तो केवल पार्षद है। आप जैसा नेता प्रतिपक्ष थोड़े ही ना है। डीजी न्यूज के खास कार्यक्रम गलियारों से को आप यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। गलियारों से के आज के अंक में फिलहाल इतना ही। ताजा खबरों के लिए आप देखते रहिए डीजी न्यूज।